तो कंटिन्यू करते हैं पिछले वीडियोस को जिसमें हमने पढ़ा था रोबोटिक्स क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, उसके टाइप्स जाने थे, रोबोटिक्स में क्या-क्या आता है, ऑटोमेशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। मतलब जो रोबोटिक्स है उसका एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री में। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन बहुत सारे क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में, डिफेंस में। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स जो होते हैं वो कार असेंबल करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और बहुत सारे अप्लायंसेस जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस है कंज्यूमर गुड्स के लिए, उसको असेंबली यूनिट में काम होता है रोबोट्स का। फिर हमारा हेल्थ केयर में सर्जिकल रोबोट्स होते हैं जो डॉक्टर के असिस्टेंट से चलते हैं, काफ़ी प्रिसाइज़ली चलते हैं, तो हमारा सर्जरी या मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी रोबोटिक्स का यूज़ होता है, एज़ अ ड्रोन, रोबोट और प्लांटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग के जो फर्टिलाइज़र स्प्रेइंग होता है, कोई बड़े क्षेत्र में करना रहता है, तो हम लोग ड्रोन से करवा लेते हैं, वो भी एक टाइप का रोबोटिक्स का यूज़ हो गया। फिर हमारा लॉजिस्टिक्स में, जैसे कि जो वेयर हाउस में रोबोट्स होते हैं, जैसे वेयर हाउस में जो भी गुड्स इकट्ठा करके रखा जाता है एक समय के लिए, उसको हैंडल करना काफ़ी कठिन है, तो उसमें भी हम लोग रोबोट्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सके और उसको मैनेज करके रख सकें। फिर हमारा डिफेंस में, जैसे कि हम लोग का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसमें भी हम लोग रोबोट का यूज़ करते हैं। फिर सर्वेलेंस रोबोट होता है, जो रडार ये सब होते हैं, वो भी एक प्रकार के रोबोट्स का है। यहाँ पे कुछ चित्र हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे प्लांट एरिया में यूज़ किया जाता है, कैसे हमारा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किया जाता है, कैसे मेडिकल में यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ्यूचर ट्रेंड्स इन रोबोटिक्स, मतलब कि आगे आने वाले फ्यूचर में, मतलब भविष्य में रोबोटिक्स का क्या-क्या यूज़ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रोबोटिक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ भी गई हैं, जैसे एआई पावर्ड रोबोट है, जो कि स्मार्ट डिसीजन ले सकता है और कि किस मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से। एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख सकते हैं सोफिया है, एक रोबोट है, पता नहीं कहाँ की कंपनी है, लेकिन ये भी एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है। स्मार्ट डिसीजन लेती है, एआई पावर्ड है। फिर कोलैबोरेटिव रोबोट्स है, कोबोट्स है, जो कि वर्क सेफली अलोंगसाइड ह्यूमन, जो ह्यूमन्स के लिए सेफली काम करते हैं उनके साथ मिलकर। जैसे कि हमारा चिट्टी है, मतलब ये फ़िल्म में दिखाया गया है, लेकिन हाँ, एक टाइप का ये भी रोबोट है जो कि कोलैबोरेटिव रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो हमारे साथ में ह्यूमन्स के साथ में रहकर काम करता है। फिर स्वयं रोबोटिक्स है, जिसमें बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, वो साथ में मिलकर काम करते हैं, लाइक ड्रोन्स। ड्रोन्स में जितने भी ड्रोन यूज़ होते हैं, साथ में मिलकर ही वो हमें कोई भी चाल-चित्र दिखाना रहता है या कोई भी हमें फ़ोटो, वीडियो ये सब दिखाना रहता है, साथ मिलकर दिखाते हैं। उसके बाद ह्यूमनॉइड रोबोट, जैसा कि हमें बताया, जो एक्ट लाइक ह्यूमन्स और रोबोट दिखते भी हैं, जैसे कि रोबोट्स है, ये देखिए वायुमित्रा है, ये भी इंसान की तरह दिखती है, ये चींटी है, ये भी इंसान की तरह दिखता है। स्पेस रोबोटिक्स, मतलब स्पेस में भी बहुत सारे रोबोट का यूज़ होने वाला है। रोबोट्स एक्सप्लोर प्लैनेट्स एंड बिल्डिंग स्पेस स्टेशन। जैसे कि हमारा व्यम मित्रा है, इंडियन इसरो का खोज किया हुआ इसरो का बनाया हुआ एक रोबोट है, जो हमारे जगह, मतलब इंडियंस की जगह पे पहले यही जाने वाली है स्पेस में। तो और इसी से आगे एक्सप्लोर करेंगे हम लोग स्पेस को। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्बेडेड सिस्टम बेसिक, मतलब जो एम्बेडेड सिस्टम है इसके बारे में जानना है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो एम्बेडेड सिस्टम इज अ स्मॉल कंप्यूटर बिल्ड इनटू अ मशीन और डिवाइस टू कंट्रोल इट्स फंक्शन। It's called embedded because it's parts of larger system like brain inside a robot, washing machine और माइक्रोवेव। एम्बेडेड सिस्टम एक स्मॉल कंप्यूटर है, जैसे कि एक नॉर्मल कंप्यूटर में आप सीपीयू, माउस, मॉनिटर ये सारी चीज़ें अलग-अलग होते हैं। वैसे ही एक एम्बेडेड सिस्टम स्मॉल कंप्यूटर जो एक मशीन या डिवाइस के अंदर लगा रहता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए इसे एम्बेडेड कहा जाता है। एम्बेडेड का मतलब होता है जड़ा हुआ या उसमें बनाया हुआ। और ये काफ़ी बड़े सिस्टम का पार्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वॉशिंग मशीन के अंदर हो सकता है, माइक्रोवेव के अंदर हो सकता है और काफ़ी सारे स्मार्ट डिवाइस में हो सकता है। ये काफ़ी साइज़ में छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कंप्यूटर। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है एम्बेडेड सिस्टम का, जिसमें देख सकते हैं कि क्या-क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम में। तो एम्बेडेड सिस्टम होता है सेंसर्स, जो कि डाटा सेंस करता है। उसके बाद ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो सेंसर के एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और प्रोवाइड कराता है माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। फिर वो माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर डाटा मैनुअली भी लेता है, जैसे कि हमारा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, उसमें मैनुअल डाटा भी इनपुट देते हैं। फिर उसके बाद वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जाता है, जो कि वो एक्चुएटर को देता है, तो एक्चुएटर टास्क परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक है पावर सप्लाई का, क्योंकि सभी को पावर का नीड होता है, तो ये पावर सप्लाई यूनिट सबको पावर देता है। उसके बाद हमें पढ़ना है माइक्रो कंट्रोलर, द ब्रेन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये बीच में वाला जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर है, ये ब्रेन होता है एम्बेडेड सिस्टम का। उसमें आता है हमारा एक बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है माइक्रो कंट्रोलर का, आर्डिनो, आर्डिनो ऊनो या आर्डिनो बोल सकते हैं। इसका काफ़ी सारा रेंज में आता है। उसमें एक
फिक्स है। मतलब एक एग्ज़ाम्पल है आर्डिनो यूनो, ये काफ़ी बेसिक बोर्ड है, यूज़र फ्रेंडली है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। ये बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोजेक्टों में काम करता है, जैसे कि एलईडी ब्लिंक करवाने में, मोटर कंट्रोल करने में या सेंसर को रीडिंग लेने में इसमें यूज़ होता है। ये प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसका प्रोग्रामिंग होता है आर्डिनो आईडीई से या एम्बेडेड सी लैंग्वेज से। उसके बाद दूसरा बोर्ड है, ये भी काफ़ी प्रचलित बोर्ड है, ट्रेंडिंग है, क्या बोलते हैं उसको, रास्पबेरी पाई इसका नाम है। ये एक मिनी कंप्यूटर है, ये नॉट जस्ट अ माइक्रो कंट्रोलर। जैसे माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोलर होता है, ये बस एक माइक्रो कंट्रोलर ही नहीं का बल्कि बहुत सारे टास्क को परफ़ॉर्म कर सकता है। या तो या इंटरनेट से कनेक्ट करना, आईओटी प्रोजेक्ट्स बनाना, कैमरा ऑपरेट करना या एआई बेस्ड फंक्शनिंग इसी के द्वारा होता है। और ये आर्डिनो यूनो में कुछ लिमिटेशन है, बट इसका कोई लिमिटेशन नहीं, बस थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है हैंडल करना।